नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। उत्तराखंड में भाषा प्रबंधन समिति की बैठक जो है वो की जा रही है और देहरादून में बैठक हो रही है। सीएम धामी ने बैठक में शिरकत की। तो देहरादून से खबर, जहां उत्तराखंड में भाषा प्रबंधन समिति की बैठक है और सीएम धामी ने बैठक में शिरकत की है। तो सीएम धामी इस बैठक में मौजूद रहे, उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई। तो उत्तराखंड में भाषा प्रबंधन समिति की जो बैठक है वो की गई और सीएम धामी ने इस बैठक में शिरकत की। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्टिव रहे हैं कि कैसे उत्तराखंड को और बेहतर प्रदेश बनाया जाए, कैसे पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, कैसे विकास को बढ़ावा दिया जाए, कैसे भाषा को तवज्जो दी जाए। तो सीएम धामी ने इस बैठक में शिरकत की और भाषा प्रबंधन समिति की यह बैठक और देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में आयोजित मानसखंड झांकी के प्रदेश भ्रमण के बाद पत्रकारों से बात करते हुए दिल्ली दौरे के अहम बिंदुओं पर बात की और मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान उन्होंने राज्य से जुड़े कई अहम योजनाओं पे केंद्र से मदद मांगी है और उस पर आभार व्यक्त करने के साथ ही प्रधानमंत्री को चारधाम यात्रा के लिए आमंत्रित किया गया। वहीं सीएम धामी ने कहा कि जोशीमठ आपदा के दौरान हुए नुकसान पे आपदा राहत पैकेज की भी मांग की है। और वहीं केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात के दौरान राजधानी दून में सोंग डैम का विषय भी उठाया गया। इस प्रोजेक्ट से एक बड़ी आबादी को पानी की किल्लत से निजात मिलेगी। बहुत गौरव की बात है। ये एक हमारी बड़ी उपलब्धि है कि उत्तराखंड स्थापना के 22 साल पूरे हो गए हैं और पहली बार हमारे राज्य की जो झांकी है जिसमें पूरे देश के लोगों ने भाग लिया और कर्तव्य पथ की पहली परेड और ऐतिहासिक परेड, उस परेड में उत्तराखंड की मानस खंड की झांकी को पहला नंबर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं सभी को, उत्तराखंड वासियों को, सभी इसमें भाग लेने वाले कलाकारों को, जिन लोगों ने भी इस झांकी के निर्माण में, इसके प्रस्तुतिकरण में अपना योगदान दिया है, सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं, सबको बधाई देना चाहता हूं। और साथ ही साथ हमारे संपूर्ण उत्तराखंड के अंदर लोग इस मानसखंड की झांकी को देखें जिसमें हमारे यहाँ की संस्कृति, यहाँ का हमारा जो प्रमुख हमारे धाम है, प्रमुख मंदिर हैं, उन सभी को इसमें दर्शाया गया है। योग अध्यात्म की भूमि को दिखाया गया है। बहुत मंत्री जी का उत्तराखंड की भूमि से एक विशेष लगाव है और उन्होंने अनेकों बार इस बात को सभी जगह कहा है और कहा ही नहीं है। जो उनके द्वारा प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से हमारे राज्य को इतनी सारी योजनाएं, लाखों करोड़ की योजनाएं प्रदान की हैं, अनेकों ऐसे कार्य जिनके बारे में हम केवल सोचते थे, वो सब काम लगातार धरातल पर उतर रहे हैं। उनको स्वीकृति प्रदान हो रही है। जो कई दशकों से रुकी हुई योजनाएं थी, उन योजनाओं को भी स्वीकृति प्राप्त हो रही है। तो मैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए और प्रदेश के लिए जो काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुए, उनका धन्यवाद करने के लिए, और जो राज्य की हम लोग तमाम प्रकार से जो योजनाएं बना रहे हैं, जो योजन कर रहे हैं, उन सब की भी मैंने उनको जानकारी दी है। और साथ ही साथ चारधाम यात्रा प्रारंभ होने वाली है और चारधाम यात्रा का निमंत्रण दिया है। और साथ में और सुदीप जैन हमारे विशेष संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, मुख्यमंत्री दिल्ली आए, दिल्ली दौरे से जब वापस लौटे तो क्या कुछ प्रदेश के लिए लेकर आए वो, क्योंकि प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की, वित्त मंत्री से भी मुलाकात की? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात की है। मैं यदि सिलसिलेवार बताऊं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री ने G20 की जो बैठक रामनगर में संपन्न हुई, इसका बुके सबमिट, इसकी एक बुकलेट बनाई गई थी, उसे सबमिट किया। चारधाम यात्रा में आने के लिए आमंत्रित किया है। हरिद्वार से वाराणसी तक चलने के लिए वंदे भारत नई ट्रेन की मांग की है। मुख्यमंत्री
पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकार के बीते 1 वर्ष में हुए कामकाज का मोटा मोटा ब्यौरा भी प्रधानमंत्री को दिया है और प्रधानमंत्री से कई अन्य योजनाओं में भी सहयोग व आशीर्वाद मांगा है। जैसा कि पूर्व में ही प्रधानमंत्री का विशेष लगाव उत्तराखंड से है। जहां तक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उनकी मुलाकात का इशू है, तो इसमें सबसे बड़ा जो इशू है वो सौंग नदी का है, जो सौंग डैम बनना है देहरादून में, जिससे एक बहुत बड़ी आबादी को पेयजल मिलेगा और साथ ही 15,000 के लगभग की ऐसी आबादी जो हर वर्ष पानी अधिक होने से इससे प्रभावित होती थी, उससे निजात मिलेगी। माना जा रहा है करोड़ों रुपए के इस प्रोजेक्ट पर शुरुआती सैंक्शन भारत सरकार से जल्द जारी हो सकती है। इसके बाद डीपीआर और फाइनल प्रोजेक्ट की रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी जाएगी। इसके साथ ही यदि मैं केंद्रीय मंत्री जो रेल मंत्री हैं उनसे मुलाकात का जिक्र करूं तो टनकपुर से देहरादून के लिए एक जनशताब्दी ट्रेन की मांग की है, रामनगर से दिल्ली, रामनगर से देहरादून, और जो दून दिल्ली एक्सप्रेसवे पर टनल बन रही है, इस टनल से भी रेल का संचालन हो, ये मांग मुख्यमंत्री ने की है। मुख्यमंत्री ने कुछ रेल के जो लंबित सर्वे हैं उनको भी जल्द पूरा करने की मांग की है। तो मुख्यमंत्री दिल्ली गए थे एक बड़े एजेंडे के साथ। उन सभी बड़े विषयों पर मुख्यमंत्री अलग अलग केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत कर देहरादून लौट आए हैं और इस वक्त तो सचिवालय में है, जहां भाषा प्रबंधन विभाग की बैठक चल रही है। ऐसे में सुदीप, चूंकि चारधाम यात्रा को लेकर भी प्रधानमंत्री को उन्होंने जानकारी दी, आमंत्रित भी किया है कि आप आइए, यात्रा में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? जी बिल्कुल, चारधाम यात्रा के साथ साथ मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को कुमाऊं के मानस खंड मंदिर श्रृंखला के मद्देनजर जो मायावती आश्रम है चंपावत जिले में, मुख्यमंत्री की विधानसभा भी है, और साथ ही आदि कैलाश के लिए भी प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री ने आमंत्रित किया है। क्योंकि मुख्यमंत्री करीब 3 माह पहले भी हम लोगों से बातचीत में कह चुके हैं कि गढ़वाल का सेक्टर तो विकसित है, चारधाम के रूप में टूरिस्ट पर्यटक आते हैं, कुमाऊं में भी पर्यटन और धार्मिक गतिविधियां हैं, परंतु कुमाऊं की धार्मिक गतिविधियों को और बढ़ावा देने के लिए मानस खंड के जो 14 मंदिर हैं, इसकी एक सर्कल बनाकर राज्य सरकार काम कर रही है। और जहां प्रधानमंत्री जाते हैं तो उस जगह का स्वतः ही प्रचार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री अब ग्लोबली बहुत बड़े नेता हैं, लिहाजा मुख्यमंत्री भी इस चीज को समझते हैं। और राज्य की आर्थिकी का एक प्रमुख वजह, एक प्रमुख कारण राजस्व है, और राजस्व पर्यटन से आता है, लिहाजा पर्यटन को प्रमोट करने के लिए मानस खंड को प्रमोट कर रही है सरकार। यानी सुदीप, ये कहा जा सकता है क्योंकि मुख्यमंत्री की भी ये कोशिश है कि कैसे उत्तराखंड को और आगे लेकर जाया जाए विकास के पथ पे, पर्यटन के क्षेत्र में, और धार्मिक लिहाज से भी उत्तराखंड बेहद महत्वपूर्ण राज्य है। और यहाँ पे जब भी वो दिल्ली आते हैं तो कुछ ना कुछ सौगात जरूर प्रदेश के लिए लेकर आते हैं। जी बिल्कुल, जो कुमाऊं के मंदिरों की जो श्रृंखला है, जो गर्जिया मंदिर से शुरू होती है और अल्मोड़ा पिथौरागढ़ तक जाती है, इसको एक सर्किल के रूप में राज्य सरकार विकसित कर रही है। और हालांकि ये मंदिर डेवलप्ड है और बहुत नोन है, लोग बड़ी संख्या में आते हैं, परंतु जो चार धाम में फ्लो है, विशेषकर 6 माह का जब चारधाम यात्रा जैसे 22 अप्रैल से शुरू होगी, कुमाऊं में भी इसी प्रकार से प्रमोट हो, ये प्रयास है। और जहां तक मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे का जो भी हालिया दौरा संपन्न हुआ, आज वो सुबह लौटे हैं, माना यह जा रहा है कि इस क्रम में सबसे पहले वंदे भारत ट्रेन का तोहफा उत्तराखंड को मिलने जा रहा है, और यह हरिद्वार से वाराणसी न होकर वाराणसी से देहरादून तक हो सकती है, जो मेरी जानकारी है। हालांकि देखना होगा रेल मंत्रालय कब तक इसकी आधिकारिक रूप से, या रेल मंत्री कब तक इसकी आधिकारिक रूप से जानकारी देते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सुदीप इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। देहरादून में चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर सचिवालय में बैठक आयोजित की गई। बता दें कि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में चारधाम यात्रा की बैठक हो रही है, और वहीं गढ़वाल कमिश्नर, पर्यटन सचिव, अध्यक्ष बीकेटीसी और जीएमवीएन, केएमवीएन के अध्यक्ष भी शामिल हुए इस बैठक में। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली के जिलाधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में जुड़े हैं। तो चारधाम यात्रा को लेकर अब बैठकों का दौर जारी है, समीक्षाएं की जा रही हैं, मंथन किया जा रहा है, व्यवस्थाओं को और बेहतर करने के निर्देश दिए जा रहे हैं, ताकि जो श्रद्धालु यहां पे आए तो उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु चारधाम यात्रा पे आते हैं, ऐसे में उनके लिए व्यवस्थाएं बेहतर हों, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो या फिर तमाम दूसरे व्यवस्थाओं को देखते हुए जरूरी दिशा निर्देश यहां पे दिए जा रहे हैं। तो चारधाम यात्रा को लेकर यह बैठक है। सतपाल महाराज इस बैठक में मौजूद रहे। कई जिले के जिले अधिकारी जो थे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहां पे जुड़े।
कई अलग अलग विभागों के अधिकारी यहां पे मौजूद थे। उनके साथ मंथन किया गया, समीक्षा की गई, निर्देश जरूरी दिए गए कि किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर सचिवालय में यह बैठक की गई और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। इसमें गढ़वाल कमिश्नर, पर्यटन सचिव, अध्यक्ष बीकेटीसी और कई, चाहे जीएमवीएन हो, केएमवीएन के अध्यक्ष की बात करें वो भी शामिल हुए और उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली के जिलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बैठक का हिस्सा बने। इस बैठक में जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। और उत्तराखंड सरकार 11 अप्रैल को बड़े स्तर पे प्रदेश भर में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत करने जा रही है। कार्यक्रम में बच्चों को निःशुल्क किताबें वितरित करने के साथ ही सरकारी स्कूलों में प्रवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि स्कूल चलो कार्यक्रम के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश भर के स्कूलों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान 4 लाख से ज्यादा बच्चों को भी किताबें वितरित की जाएंगी। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस बार स्कूल चलो अभियान हमारा 11 अप्रैल से शुरू हो रहा है और पूरे प्रदेश में 11 अप्रैल को एक बहुत बड़े कार्यक्रम सभी स्कूलों में हम आयोजित कर रहे हैं। पहली बार राज्य सरकार ने जो हमारे सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते थे उनको तो हम किताबें फ्री देते थे। इस बार जितने एडिट स्कूल हैं उनके भी लगभग 4 लाख से ज़्यादा बच्चों को इस बार किताबें हम फ्री दे रहे हैं और किताब देने का अभियान भी हम उसका टेंडर हो गया है, एमओयू हो गए हैं और बहुत जल्दी जो है स्कूलों में किताबें पहुंच जाएंगी और बच्चों को सभी स्कूलों में निःशुल्क किताबें इस बार दी जाएंगी। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि इस बार और निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ कार्रवाई जो है वो की जा रही है। अभिभावकों की शिकायत पे डीजी शिक्षा ने संज्ञान लिया है। निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ कमेटी का गठन किया गया है और कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी। निजी स्कूलों पर फीस, वैन और कॉपी किताब की कीमत में बढ़ोतरी करने का आरोप है। अभिभावकों ने कई शिकायतें इसको लेकर की कि ये जेब पे डाका डालने का काम कर रहे हैं, एक तरीके की वसूली है, ज्यादा किराए लिए जा रहे हैं। इसको लेकर संज्ञान में लिया गया है और अब एक्शन लिया जा रहा है। निजी स्कूल चूंकि मनमानी करते हैं और निजी स्कूलों की मनमानी पे लगाम लगाने के लिए अब कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। तो निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अब कार्रवाई करने की तैयारी है। अभिभावकों की शिकायतों पर डीजी शिक्षा ने संज्ञान लिया है और निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ कमेटी का गठन किया गया है। अब कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी, डीजी शिक्षा ने कहा। तो निजी स्कूलों पे फीस बढ़ोतरी, वैन और कॉपी किताब की कीमतों में बढ़ोतरी करने का आरोप है। अभिभावकों ने कई शिकायतें इसको लेकर की और अब उन पर संज्ञान लिया जा रहा है। और सुदीप जैन हमारे विशेष संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, निजी स्कूलों की मनमानी पे लगाम लगाने की अब तैयारी की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए जो राजधानी में निजी स्कूल संचालित हो रहे हैं, जो मौजूदा सत्र शुरू हुआ जिसकी पीटीएम के बाद अभिभावकों से फीस, स्कूल ड्रेस, कॉपी किताब, सॉक्स और शूज के नाम पर जो करीब 30 से 40% की वृद्धि की गई है और तो और जो बच्चों को लाने ले जाने के लिए स्कूल वैन इस्तेमाल होती हैं उनके भी किराए में इजाफा किए गए हैं। तो ये आवश्यकता से, जरूरत से कहीं ज्यादा है। कहीं कहीं 50% तक की शिकायत है और अलग अलग तरीके से परिजन लूट रहे हैं। कई परिजन जो शिकायत करते हैं उनका स्कूल प्रबंधन उत्पीड़न करता है बच्चों को परेशान करके। इन शिकायतों का संज्ञान लेते हुए जो राज्य के शिक्षा महानिदेशक हैं आईएएस अफसर बंशीधर तिवारी, उन्होंने आज ही इस मामले में अफसरों को निर्देशित किया है। इस मामले में जिला और ब्लॉक स्तर पर कमेटी बनेगी। शिकायतों का, बढ़ी हुई फीसों का संज्ञान लिया जाएगा। विभाग ये भी देखेगा कि जो ये बढ़ोतरी की गई है महंगाई के एवज में है या इस एवज में क्या उस स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों को क्या तनख्वाह भी उसी अनुपात में बढ़ाकर दी गई जिस अनुपात में फीस बढ़ाकर वसूली जा रही है। तो इन सभी विषयों पर कमेटी अपनी रिपोर्ट डीजी शिक्षा को सौंपेगी। इसके आधार पर अगली कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया सुदीप जानकारी के लिए। तो निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने की अब तैयारी की जा रही है।
और देहरादून निवासी मनीष मित्तल ने देहरादून डीएम से शिकायत की है और आईसीएसई बोर्ड की सेकंड क्लास की अंग्रेजी की किताब में मदर फादर की जगह अम्मी अब्बू लिखा गया है। और इस मामले पर महानिदेशक शिक्षा बंशीधर तिवारी ने कहा कि इस मामले पर जिला शिक्षा अधिकारी जांच करेंगे, साथ ही सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। सर, एक पुस्तक पर अम्मी अब्बू का जिक्र है जबकि मदर फादर या माता पिता हो सकता था। इस पर एक शिकायत आई, जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए। सर, ये क्या लापरवाही लगता है या प्रिंटिंग मिस्टेक लगता है, क्या लगता है? और आपने आदेश भी दिए जांच के। देखिए, एक अभिभावक ने इसमें शिकायत किया है कि उस टेक्स्ट बुक की बातें उनको पसंद नहीं आई हैं और उसके संबंध में उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है कि इस तरह के पाठ्यक्रम की या जो पाठ्य पुस्तक है उसकी उम्मीद उन्होंने नहीं की थी। तो उसमें मैंने मुख्य शिक्षा अधिकारी को जांच के लिए कहा है और समस्त पक्षों को सुन करके फिर रिपोर्ट प्राप्त करेंगे, फिर आगे कार्रवाई करेंगे। क्या सर एक पुस्तकें बदली भी जा सकती हैं भविष्य में? देखिए, मैंने कहा कि वो किस कंटेक्स्ट में आया और चैप्टर क्या है, किस कंटेक्स्ट में कहा है, तो वो सब परीक्षण करने के बाद ही कुछ कहना उचित होगा। सर, आज आप सर एक पुस्तक पर अम्मी अब्बू। और देहरादून में दिल्ली के कर्तव्य पथ पे प्रथम आई उत्तराखंड की मानस खंड से संबंधित झांकी 8 प्रदेश भ्रमण के लिए सीएम आवास से रवाना हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे हरी झंडी दिखाई। न्यूज़ वन इंडिया के ब्यूरो चीफ सुदीप जैन ने झांकी का जायजा लेते हुए उप निदेशक सूचना विभाग KS चौहान से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। तो उन्होंने इस बातचीत में कई बातों का जिक्र किया और बताया कि कैसे, चूंकि इस झांकी को प्रथम यहां पे अवार्ड मिला था और उसके बाद अब इसी को लेकर चूंकि 8 प्रदेशों का ये झांकी भ्रमण करेगी, उसको लेकर बातचीत की गई। उत्तराखंड की झांकी को देश में पहला स्थान मिला है। ये वो झांकी है जिसकी प्रतिकृति यानी कॉपी बनाई गई है उत्तराखंड में। ये जिले जिले में जाएगी भ्रमण के लिए। गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की जो मानस खंड की झांकी थी उसे प्रथम स्थान मिला है। ये बहुत सुंदर सी एक प्रतिकृति बनाई गई है और सूचना विभाग का प्रयास है कि ये जन जन तक पहुंचे और लोग देखें समझे उत्तराखंड की संस्कृति को, क्योंकि कुमाऊं के मानस खंड को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी अब काफी फोकस है। और मानस खंड के लिए दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री से मिलकर भी आए हैं। हमारे साथ विभाग के डिप्टी डायरेक्टर KS चौहान साहब हैं, जिनका ये कंसेप्ट था। इन्हीं के नेतृत्व में ये झांकी दिल्ली में बनी और प्रथम स्थान मिला और प्रतिकृति भी इन्हीं के नेतृत्व में बनी, इनकी देखरेख में बनी है। सर, इसका मोटिव क्या है जो आप लोगों ने एक प्रतिकृति बनाई? एक कम समय में उत्तराखंड की झांकी को देश में नंबर 1 आना, देश में पहले स्थान पर आना एक बड़ा काम है, एक बड़ी बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी का कॉन्सेप्ट था और उन्हीं की सोच थी कि जैसे कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की झांकी प्रथम स्थान पर रही और पूरे देश ने और पूरे विश्व ने उसको गणतंत्र दिवस परेड में उसका अवलोकन किया, उसी तरह माननीय मुख्यमंत्री की सोच थी कि इस झांकी को पूरे प्रदेश में जो उत्तराखंड के मुख्य शहर है वहाँ पे भी इस झांकी का भ्रमण कराया जाए, ताकि जो उत्तराखंड वासी वो प्रत्यक्ष रूप से इस झांकी को देख सकें। क्योंकि मानस खंड माननीय मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस मानस खंड को पूरे झांकी में उतारा गया है और पूरे उत्तराखंड वासी को प्रत्यक्ष रूप से झांकी का दीदार कर सकेंगे। सर, गढ़वाल में 4 धाम हैं जहाँ लोग जाते हैं, देश विदेश श्रद्धालु आते हैं, परंतु अब मानस खंड पर भी खासा मुख्यमंत्री जी का फोकस है। प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात में मानस खंड का अल्मोड़ा में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने सोमेश्वर विधानसभा स्थित ज्यूला में आंगनवाड़ी केंद्र का लोकार्पण किया। इस अवसर पर रेखा आर्या ने कहा कि निश्चित ही इस आंगनवाड़ी केंद्र के बनने से यहां पर गर्भवती महिलाओं, बच्चों और आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को सुविधा प्राप्त होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में 200 केंद्र खोले जाएंगे, जिसके तहत अल्मोड़ा जिले में 40 केंद्र खोले जा चुके हैं और अन्य पे काम चल रहा है। रेखा आर्या ने कहा कि बच्चों को शिक्षा दीक्षा के साथ गर्भवती महिलाओं को पोषण मिलता है और कोशिश है हमारी कि उन्हें बेहतर व्यवस्थाएं मिल पाए ताकि वो और अच्छे से बेहतर काम कर पाए। उसकी ओर हम सब लोग अग्रसर हैं। जैसा हर्ष का विषय है कि आज ग्राम सभा जिला में आंगनबाड़ी केंद्र का लोकार्पण का कार्य किया गया है और निश्चित रूप से हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के लिए भी, गर्भधात्री महिला के लिए भी और हमारे बच्चों के लिए भी और गर्भवती महिलाओं के लिए भी एक सुविधापरक स्थान जो है उनको यहाँ पर आज प्राप्त होने जा रहा है। और मुझे इस बात को भी कहते हुए बेहद खुशी है कि हमारे बच्चे जो है वो शिक्षा दीक्षा में भी जो है यहाँ पर आसानी से वो प्राप्त कर सकेंगे। मुख्यमंत्री जी की ये घोषणा है कि हर जिले को जो है 200
1400 आंगनबाड़ी केंद्रों को जो है उनके भवन निर्माण का काम किया जाएगा, जिसमें जनपद अल्मोड़ा के निमित्त जो है लगभग 40 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण हो चुका है, शेष निर्माणाधीन है। निश्चित रूप से आंगनबाड़ी केंद्र वो स्थान होते हैं जहाँ पर महिलाएं और बच्चों के लिए जो है उपयुक्त, चाहे वो पोषण से संबंधित हो, चाहे शिक्षण से संबंधित हो, चाहे उनके स्वास्थ्य से संबंधित हो, सारी सेवाएं इस केंद्र के माध्यम से जो है। अल्मोड़ा के विकास भवन सभागार में सभी ग्राम पंचायत अधिकारियों का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखने और कूड़ा प्रबंधन की उचित व्यवस्था बनाने के लिए अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई और इस दौरान जिला पंचायत राज अधिकारी गोपाल सिंह ने इस संबंध में सभी पंचायत अधिकारियों को सभी जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं गोपाल सिंह ने बैठक में कहा कि सभी ग्राम पंचायतों में डस्टबिन, कूड़ा प्रबंधन के लिए गड्ढों और कूड़ा एकत्रित केंद्रों की पर्याप्त व्यवस्था बनाई जाए। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत जो PIL 93 जितेंद्र यादव के द्वारा जो सरकार और बनाम राज्य सरकार की जो रीड फाइल की थी, उसमें आज हमने निदेशक महोदय के आदेशों के क्रम में एक बैठक रखी थी, जिसमें इनको ये दिया गया कि हमारा जो गांव है वो स्वच्छ और साफ़ सुथरा होना चाहिए और उन गाँव में टाइड ऑफ का पैसा जो स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत है वो पूरा व्यय होना चाहिए और हमारे पूरे गांव में कूड़ा निवारण गड्ढे और कूड़ा एकत्रीकरण गड्ढे बनने बहुत जरूरी है। और ऋषिकेश में कर्णप्रयाग रेलवे लाइन निर्माण का काम इन दिनों युद्ध स्तर पर जारी है। टनल निर्माण में किए जा रहे अभी ब्लास्टिंग के कारण नरेंद्रनगर विकासखंड के गांव में मकान, चौक, खेत खलिहान में भारी दरारें आ गई हैं। साथ ही पेयजल स्रोत सूखने की कगार पे पहुंच गए हैं और ब्लास्टिंग के कारण चौड़ी हो रही मकानों की दरारें देख ग्रामीणों में काफी दहशत है। भारी संकट को देखते हुए ग्रामीणों ने जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन और आला अधिकारियों को से गुहार लगाई है, अवगत कराया भी कई बार, मुआवजे से लेकर विस्थापन की मांग की, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारियों ने कोई भी कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने टनल पर काम रुकवाने के साथ ही मुख्य गेट पे ताला जड़ दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। गाँव के इकट्ठे हो रखे अपने अधिकार के लिए, अपने मांग के लिए, लेकिन कोई भी सरकार और कोई भी रेलवे प्रशासन चाहे कोई भी अधिकारी हो, हमारी कोई मांग नहीं हो पा रही है, कोई हमारी बात नहीं सुन पा रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी मांग जल्द से जल्द पूरी की जाए, चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम करने के लिए तैयार है, हम हटेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें अगर मेन रोड पे भी बैठना पड़े तो हम वहाँ पे भी चक्का जाम करेंगे। तो अब हमारी आगे है कि हम लगातार यहीं पे बैठे रहेंगे, शांतिपूर्ण ढंग से इस मुहिम को आगे ले जाएंगे जब तक हर मांग नहीं मानी जाती, चाहे वो रास्ता हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो इस परियोजना के अंतर्गत जो घरों में लोगों की दरार पड़ी है, रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन प्लान का पैसा पिछले 1 साल से जिला प्रशासन के अधीन लंबित है, वो लोगों के पास आना चाहिए। अगर शिफ्टिंग चार्जेस है जिसमें कि लोगों के घरों को 3 बार उजाड़ा गया है और एक बार भी उनको मुआवजा देकर उनको कहा गया कि बार नहीं दिया जाएगा, तो इस तरह की बहुत गैर जिम्मेदार एक्टिविटीज़ हुई है, इनके लिए हम लड़ते रहेंगे जब तक ये पूरी नहीं होती, हम शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर प्रदर्शन करते रहेंगे। हमारे घर की बिल्कुल स्थिति खराब है, क्षतिग्रस्त हो रखी है, हमारे प्रति किसी भी शासन प्रशासन कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। हम बाहर रात को बाहर रहने के लिए बहुत मजबूर हो रखे हैं, इसलिए हम कल से यहाँ पे इतनी दूर से आके अपने घर बच्चों को छोड़ के यहाँ पे बैठे हैं, भूखे प्यासे, कल दिन भी यहीं रहे, फिर सुबह हम यहीं आ गए थे। तो जब तक ये लोग हमको लिख के नहीं देंगे कि हम क्या करने वाले हैं, हमको लिखित में मिलेगा नहीं, हम तब तक जाने वाले नहीं यहाँ से, यहीं पे भूखे मरेंगे, प्यासे मरेंगे, यहीं पे मरेंगे गाँव के ही। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।